क्या कॉमेडी करना हिंदुस्तान में इतना खतरनाक हो गया है कि अब मजाक करने पे भी कोई ना कोई रिस्क बना है। कुणाल कामरा की जो हालिया हालत है वो देखकर तो भैया मुझे यही लगता है। पहले का वीडियो और अभी बोलता है कि बहुत पहले गया उठ करके। हाँ, एक घंटा पहले का वीडियो। बेचारे ने कॉमेडी करी, पैरोडी सॉन्ग बनाया और सारा स्टूडियो ही तोड़ डाला शिवसेना वालों ने। मुझे तो भैया तरस उस स्टूडियो वाले पे आ रहा है कि भैया उसकी क्या गलती थी है? उसकी सिर्फ इतनी गलती थी कि उन्होंने कामरा जी को बुला लिया था शायद। अब देखो कामरा जी भी दूध के दूल्हे नहीं है, पुराने जमाने से, मतलब पुराने टाइम से ये बड़ी लकड़ी लेने की इनकी आदत है। जैसे कि ओला के सीईओ के साथ या फिर हमारे सुप्रीम कोर्ट के साथ या हमारे मोदी जी के साथ, और अब ये। अब हुआ क्या कि मुंबई के एक रोस्ट में इन्होंने इतनी गहरी बात कर दी जो असल में हर एक हिंदुस्तानी कहना तो चाहता था लेकिन कह नहीं पा रहा था। इन्होंने वो बात कह दी जो असल में हम फील करते हैं लास्ट ओवर में जब एक क्रिकेटर छक्का मार देता है, ऐसा लगता है वो छक्का हमने ही मारा हो, है ना? लगता है ना ऐसा? वही चीज इन्होंने बोल दी। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। अब कुछ बातें बोलनी चाहिए नहीं चाहिए ये मैं आप पे छोड़ता हूं, लेकिन उन्होंने बोल दिया एक गाने के जरिए, और वो गाना हमारे एसआर जी का है, SRK जी का है। और इन्होंने जब वो गाना गाया तो जो टारगेट था वो एकनाथ शिंदे जी थे। अब यहाँ पर उन्होंने टारगेट को ध्यान में रखते हुए, उनके पुराने जो कर्म करे हैं उन्होंने उसको ध्यान में रखते हुए गाना गाया, और एक तरह से ये रोस्टिंग वाला गाना था जिसमें उनको ये बताया गया कि ये गद्दार हैं। और असम में इन्होंने बीजेपी से हाथ मिला लिया था, जबकि उद्धव ठाकरे एनसीपी और कांग्रेस के साथ ही थे। यहां पर इन्होंने ऐसा करा क्यों, आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि भैया देखो, ये बहुत ही पहले टाइम से, यानी कि शिवसेना में बहुत पुराने जमाने से उनके कार्यकर्ता थे, और इनकी जो विचारधारा थी हमारे ओरिजिनल, जैसे होते ना हमारे ओरिजिनल दादाजी बाबाजी वाली थी। जो कि एक विचारधारा है कि हिंदुत्व को हम बढ़ावा देंगे, और हिंदुत्व को बढ़ावा देते हुए हम सिर्फ बीजेपी के साथ ही आगे बढ़ेंगे, कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे। लेकिन 2019 की ये बात है जब उद्धव ठाकरे जी ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया और वो सीएम बन गए। अब यहां पर इनको मिर्ची लगी दो वजह से। एक तो इन्होंने कांग्रेस से हाथ मिला लिया, दूसरा इनको साइड कर दिया। ये चाहते थे कि हम सीएम बनेंगे लेकिन बन नहीं पाए, तो यहां पर यह दिक्कत हुई। इस वजह से इनको वो मिर्ची इतनी तेज लगी कि इन्होंने असम भागकर 20 से 25 एमएलएस को वहां बुलाया था और एक मीटिंग करी थी बीजेपी के साथ, और वहां पर एमवीए पार्टी को गिराने की साजिश रची गई थी। अब क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी थी नहीं एमवीए पार्टी के पास, इस वजह से जब वो गिरी तब इनको वो पद प्रदान कर दिया गया सीएम का बीजेपी के द्वारा। इस वजह से इनको गद्दार कहा गया है इस कविता में या गाने में जो आप सुन सकते हैं। मंत्री नहीं वो दल बदलू है और कहा क्या जाए, जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए, मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए। अब कुणाल कामरा जी ने अपने रोस्टिंग वाले गाने में ये कह दिया कि एकनाथ शिंदे वही है जो घर का बेदी लंका ढाने वाला इंसान होता है, यानी अपनी ही पार्टी को दो भागों में विभाजित करके रख दिया। अब यहां पर एक पार्टी कौन सी है? एक पार्टी है ओरिजिनल बालाकृष्ण ठाकरे वाली, जो पुरानी विचारधाराओं पे चलती है, हिंदुत्व को प्रमोट करती है। हालांकि बड़ी खुश है कि ऐसा हो गया साल। और एक पार्टी ऐसी है जो अब इनको सपोर्ट करती है। किनको? एकनाथ शिंदे जी को। तो एक ही पार्टी को दो टुकड़े हो गए लेकिन उद्देश्य अलग अलग हो गया है। अब ये बात अलग है कि ओरिजिनल शिवसेना पार्टी बड़ी खुश है। उनका कहना है कि बहुत ही अच्छा हुआ, ऐसा होना ही चाहिए था गद्दार के साथ। मैं नहीं कह रहा, मतलब उनके मन में चल रहा होगा ना ऐसा, क्योंकि सीधी सी बात है जिस इंसान ने उनको विभाजित किया तो उनके मन में तो यही रहेगा ना कि वो है जो तुम समझ रहे हो। यहां पर इतनी सी बात को इतना बड़ा बना दिया गया। मतलब ये बात सच ही तो है, एक तरह से तुमने कराया ही तो है ना। अब तुमने किस लिए कराया है वो भी मैंने बता दिया, क्यों कराया है वो भी मैंने बता दिया। यहां पर इस वजह से इनको मिर्ची लग गई, यानी कि शिवसेना जो अभी न्यू वाली शिवसेना है इनको मिर्ची लग गई कि हमारे दादाजी को ऐसे क्यों कह दिया, कैसे कह दिया, तो हम तुम्हारे पिछवाड़े में डंडा दे देंगे, तुम्हारे घर पे घुस के मारेंगे तुमको। फोन पे आपने रिकॉर्डिंग सुनी ली होगी, एक्स पे, ट्विटर वगैरह पे, एक्स और ट्विटर एक ही है। और साथ के साथ ही यहां पर उस स्टूडियो को तोड़ डाला। मतलब यार वहां का फर्नीचर
और वहां के कुर्सियां वगैरह तोड़ डाली। मतलब मुझे एक बात समझा दो कि उस बेचारे की क्या गलती जिसकी तुमने स्टूडियो तोड़ डाला। वो भी सोच रहा होगा कि इस मनुष्य घड़ी में मुझे ख्याल आया कि कामरा को बुलाना है मुझे अपने रोस्टिंग करवाने के लिए अपने स्टूडियो में, मेरे स्टूडियो का ही रोस्ट हो गया। तो ये पूरा किस्सा है। और अब हो क्या सकता है, देखो मल्टीपल एफआईआर हुई है, वैसे तो अभी एक ही एफआईआर हुई है और हो सकता है कि आगे एफआईआर और भी हो जाए, लेकिन ये चीज ये दर्शाता है भाई कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, दैट इज पॉइंट नंबर 1। आप यार खुल के अभिव्यक्त नहीं कर सकते क्या किसी भी बात को? जो सच ही है वो सच है। आप एक बात बताओ, ये बात सच ही है ना? जो उसने कहा कहीं ना कहीं गलत तो नहीं कहा, है ना? दूसरी बात, माना कि अगर आपको वो चीज बुरी लगी तो उसको एक नॉर्मल तरीके से भी कहा जा सकता है कि आपने जो कहा, जो अभिव्यक्त करा, उसका पैटर्न मुझे सही नहीं लगा, आप इस तरह से कहना। मतलब शिवसेना वालों के लिए मोहल्ले गड्ढे, वहां की गरीबी, ये तुम्हारे सड़क के गड्ढे, ये सब जरूरी नहीं है। लेकिन अगर तुमने उनके खिलाफ बोल दिया, कुछ उनके लीडर के खिलाफ बोल दिया, तो तुम्हारे घर में आके तुम्हारे पिछवाड़े में और बड़ा गड्ढा करके जरूर चले जाएंगे। ये है, तो ये प्रायोरिटी दिखाता है कि हम कहां स्टैंड करते हैं। और दूसरी बात ये भी कहना चाहूंगा भैया मैं, कामरा जी को थोड़े कम लकड़ी लिया करो यार। मतलब ले भी रहे हो तो शब्द को थोड़ा सा तोल के मोल के भी बोला जा सकता है, सेम चीज। जैसे कि गद्दार की जगह आप कुछ और शब्द इस्तेमाल कर सकते थे, है ना? विभीषण इस्तेमाल कर लेते तो वो ज्यादा चुभता नहीं कानों को। मतलब मेरा एक कहना है, सजेशन, छोटा भाई जैसे। बाकी आपको क्या मानना है इस पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो क्या करना है आपको पता ही है, सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।